हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल जियो। आप सभी का टेक्निकल जियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस के कुछ 1000 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है, तो उसका ये पार्ट 1 है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन 1 लाइनर क्वेश्चन होंगे सभी जितने भी हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, राज्य वित्तीय निगम अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो दोस्तों, ये 1951 में पारित किया गया था। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, प्रतिष्ठित मेरिलबोन क्रिकेट क्लब एमसीसी के पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष के रूप में किस एशियाई क्रिकेटर को नामित किया गया? तो दोस्तों, कुमार संगकारा जो श्रीलंका से हैं, उनको एशियाई क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया, यानी कि पहले एशियाई क्रिकेटर हैं कुमार संगकारा। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को गुजरात के किस स्थान पर नया हवाई अड्डा बनाने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से 648 करोड़ रुपए का ठेका मिला है? तो ये दोस्तों हिरासर से 648 करोड़ रुपए का ठेका मिला है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो गुजरात में एक हवाई अड्डा बनाएगा। चौथा क्वेश्चन दिया गया है, भारत की किस राज्य में इंदिरा सागर बांध स्थित है? भारत की किस राज्य में इंदिरा सागर बांध स्थित है जो कंक्रीट बांध है? तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश में है। पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, जब किसी तरल पदार्थ पर दबाव लगाया जाता है तो दबाव परिवर्तन बिना किसी नुकसान के द्रव के प्रत्येक भाग में फैलता है। यह नियम किस घटना की व्याख्या करता है? तो ये पास्कल के नियम की व्याख्या करता है। आगे क्वेश्चन दिया गया है, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने बनाया? कार्ल वेंडा ने बनाया था। आगे क्वेश्चन दिया गया है, क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज पुस्तक के लेखक कौन है? तो आशीष रे इस पुस्तक के लेखक हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज पुस्तक है, तो इसके आशीष रे लेखक हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है, किसे जून 2019 में मैक्सिको का ऑर्डन मैक्सिकाना डेल अगुइला एजेटिका पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो प्रतिभा पाटिल हमारी राष्ट्रपति रही हैं, उनको ये 2019 में मिला था। कुछ ही फर्मों के प्रभुत्व वाली बाजार संरचना को क्या कहा जाता है? तो इसको अल्पाधिकार कहा जाता है। आगे क्वेश्चन दिया गया है, आईटी सेवाओं के संदर्भ में बीसीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, तो इसका फुल फॉर्म है बीसीपी का। आगे क्वेश्चन दिया गया है, रोडोप्सिन जिसे दृष्टि बैंगनी भी कहा जाता है, मानव शरीर में कहाँ स्थित है? तो ये आँख में स्थित है। 2019 के चुनावों के बाद निर्वाचित लोकसभा है। तो दोस्तों, जो लोकसभा के 2019 के चुनाव हुए थे, तो उसके बाद में 17वीं लोकसभा शुरू हो चुकी है। आगे क्वेश्चन दिया गया है, स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो ये राजकुमारी अमृत कौर जी थी, जो स्वतंत्र भारत की स्वास्थ्य मंत्री रही हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है, भारत खान ब्यूरो के अनुसार 2018 के अनुसार किस राज्य में चांदी का सबसे बड़ा भंडार है? तो राजस्थान। 2018 खान ब्यूरो के अनुसार सबसे ज़्यादा चांदी राजस्थान में पाई जाती है। आगे क्वेश्चन दिया गया है, भारत के पूर्वी सीमा पर म्यांमार के साथ कौन सा पर्वत लगता है? तो ये पूर्वांचल लगता है। आगे क्वेश्चन दिया गया है, 23 से 26 मई 2019 के बीच दूसरा शंघाई सहयोग संगठन मास मीडिया फोरम कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये किर्गिज़स्तान में आयोजित किया गया था। आगे क्वेश्चन दिया गया है, भारत की सर्वोच्च न्यायालय की किस पूर्व न्यायालय को मई 2019 में समाचार प्रसारण मानव प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये AK सीकरी हैं, उनको नियुक्त किया गया है। आगे क्वेश्चन दिया गया है, फ्लेइंग इट माई वे आत्मकथा के लेखक कौन हैं? तो सचिन तेंदुलकर हैं।
दबाव की एसआई इकाई क्या है? तो दबाव की एसआई इकाई पास्कल है। आगे क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो ये उपराष्ट्रपति को सौंपता है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र। आगे क्वेश्चन दिया गया है, प्रसिद्ध पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सूफी संत इब्राहिम सुतार का संबंध किस राज्य से है? तो ये सम्मानित सूफी संत इब्राहिम सुतार कर्नाटक से संबंधित हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है, जून 2019 तक की स्थिति के अनुसार भारत की 15वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये एन.के. सिंह हैं। और 16वां आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे क्वेश्चन दिया गया है, टेस्ट मैच की पहली पारी में शतक लगाने वाला 13वें भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? तो ये शिखर धवन है। आगे क्वेश्चन दिया गया है, मई 2019 में भारत सरकार ने किस संगठन पर प्रतिबंध लगाया था? तो ये मई 2019 में भारत सरकार ने जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। आगे क्वेश्चन दिया गया है, 25 मई 2019 में कौन माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ाई करने का सबसे अधिक रिकॉर्ड रखने वाला दुनिया का एकमात्र पर्वतारोही बन गया है? तो एक कामी रीता शेरपा हैं जो एकमात्र माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का सबसे अधिक रिकॉर्ड रखने वाला दुनिया की एकमात्र पर्वतारोही बन चुकी हैं, कामी रीता शेरपा। आगे क्वेश्चन दिया गया है, जल जनित बीमारियां कौन कौन हैं? तो जल जनित बीमारियों में टाइफाइड आता है, हैजा आता है और हेपेटाइट आता है। आगे क्वेश्चन दिया गया है, प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी द्वारा कौन मारा गया था? तो अफजल खान प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी द्वारा मारा गया था। आगे क्वेश्चन दिया गया है, दुनिया की शीर्ष पुरुष टेनिस खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी राफेल नडाल किस यूरोपीय देश से हैं? तो ये स्पेन से हैं। राफेल नडाल जो हैं स्पेन से हैं। खेलो इंडिया युवा खेल 2019 को कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये पुणे में आयोजित किया गया था। आगे क्वेश्चन दिया गया है, भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी बची हुई 12 गुफाएं किस काल की हैं? तो ये मौर्य साम्राज्य की हैं, मौर्य साम्राज्य की। किस राज्य में कोलेरू झील स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील स्थित है। किस राजा के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री जुआन जेंग भारत आया? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। आगे क्वेश्चन दिया गया, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती हैं? तो ये 9 राज्य और केंद्र शासित दोनों को मिलाकर उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। आगे क्वेश्चन दिया गया है, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु का होना आवश्यक है? तो ये 25 आपकी आयु होनी चाहिए, 25 वर्ष। आगे क्वेश्चन दिया गया है, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट भारत के किस शहर में स्थित है? तो ये रायपुर में स्थित है। आगे क्वेश्चन दिया गया है, विश्व शांति सूचकांक 2019 के अनुसार कौन सा सबसे शांतिपूर्ण देश है? तो आइसलैंड सबसे शांतिपूर्ण देश है 2019 के अनुसार। आगे क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश को जारी करने की शक्ति किसके पास है? तो ये राष्ट्रपति के हाथों में अनुच्छेद 123 आर्टिकल 1, 2, 3 यानी कि 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। आगे क्वेश्चन दिया गया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मई 2019 में किस देश को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया? तो अर्जेंटीना को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया 2019 में। रोगियों के दिल की धड़कन को मापने के लिए अस्पतालों में किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? तो ये रोगियों के दिल की धड़कन को मापने के लिए अस्पतालों में हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, उसका प्रयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन दिया गया है, किसने नृत्य और इससे संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कालाश्रम नामक संस्था की स्थापना की थी? तो ये पंडित बिरजू महाराज हैं, उन्होंने कालाश्रम नामक संस्था की स्थापना की थी नृत्य और उससे संबंधित प्रशिक्षण के लिए। आगे क्वेश्चन दिया गया है, अल्बर्ट आइंस्टीन को किस वर्ष भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आप हमें ये बताएंगे, ये नोबेल पुरस्कार कौन से सन से देना स्टार्ट हुए थे? कमेंट बॉक्स में
लिखकर बताएंगे। आगे क्वेश्चन दिया गया मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर में जांघ की हड्डी फीमर होती है, वो सबसे बड़ी हड्डी है। आगे क्वेश्चन दिया गया है कौन सा उपकरण कान के पर्दे की जांच के लिए उपयोग किया जाता है? तो ओटोस्कोप कान के पर्दे की जांच के लिए उपयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन दिया गया है सांची कला भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। मई 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन की नई फोर्स कमांडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये लेफ्टिनेंट जनरल शैलेश तिनकर हैं, उनको नियुक्त किया गया है। आगे क्वेश्चन दिया गया है किस टीम ने 1 जून 2019 को मैड्रिड में यूईएफए चैंपियन लीग फुटबॉल ट्रॉफी जीती थी? लिवरपूल। आगे क्वेश्चन दिया गया है बुग्याल हिमालय की ढलानों में ऊंचाई वाले घास के मैदानों और चारागाह हैं, यह अधिकतर किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ये उत्तराखंड में पाए जाते हैं। किसके द्वारा भारत को 23 डिग्री 30 अंश यानी कि 23 डिग्री 30 अंश नॉर्थ पर लगभग 2 हिस्सों में बांटा जाता है? तो ये कर्क रेखा पर बांटा जाता है। श्रीरंगपट्टनम किला स्थित है, ये कर्नाटक में स्थित है। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति कितने सदस्यों से आंग्ल भारतीय समुदाय से लोकसभा में नामित कर सकता है? ये तो आपको मालूम ही होगा कि 2 सदस्यों को राष्ट्रपति लोकसभा में नामित कर सकता है। आगे क्वेश्चन दिया गया भारतीय खान ब्यूरो रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये आंध्र प्रदेश है। आगे क्वेश्चन दिया गया है दिलवाड़ा जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। आगे क्वेश्चन दिया गया वह कौन सा जापानी शब्द है जिसका अर्थ है हार्बर वेव? तो ये सुनामी जो आती है उसको जापानी भाषा में हार्बर वेव बोला जाता है। आगे 54वां क्वेश्चन दिया गया है मई 2019 में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में किसे निर्वाचित किया गया? तो सिरिल रामाफोसा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया है। आगे क्वेश्चन दिया गया मई 2019 तक विदर्भ ने कितने, ये रणजी आएगा यहाँ पर, रणजी ये ना नहीं आएगा, और ये रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट जीते हैं। तो ये 2 रणजी टूर्नामेंट जीते हैं, रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट। आगे क्वेश्चन दिया गया प्रसिद्ध पुस्तक कामायनी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। आगे 57वां क्वेश्चन दिया गया भारत 28 राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेशों के साथ संघीय गणराज्य है? तो 8, यानी कि अब हमारे देश में 8 राज्य यानी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्योंकि दमन और दीप को एक कर दिया गया है। पहले जब जम्मू कश्मीर को लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बांटा गया तो उससे पहले 29 थे, तो जब उनको बांट दिया गया तो हमारे हो गए 9 केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन अब दमन और दीप को एक कर दिया गया तो अब बचे 8। आगे क्वेश्चन दिया गया खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के प्रथम आयोजन 2018 में किस राज्य में सबसे अधिक पदक जीते? तो खेलो इंडिया का 2018 में जो स्कूल गेम्स हुए थे तो उसमें सबसे ज़्यादा पदक हरियाणा ने जीते थे। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो पूर्वी कराकोरम पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। आगे क्वेश्चन दिया गया ऑस्ट्रेलिया ओपन 2018 जीतने के बाद रोजर फेडरर द्वारा जीते गए ग्रैंड स्लैम पुरुष एकल खिताब की कुल संख्या कितनी है? तो 20। तो दोस्तों ये थे जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस के 60 क्वेश्चन। तो दोस्तों ये सीरीज़ 1000 क्वेश्चन तक चलेगी, जिसमें आप एसएससी से ज़्यादा संबंधित क्वेश्चन हैं और भी बाकी आरआरबी और बैंक में भी पूछे जाते हैं इसी तरह के क्वेश्चन। तो आप अपने आगे के एग्ज़ाम के लिए बेहतर तैयारी के लिए ये क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ें।